गुल्ली बुल्ली आज सोन के साथ सोन के नानी घर जाने वाले हैं, इसलिए ये लोग रेलवे स्टेशन आए हुए हैं। तभी सोन कहता है, गुल्ली बुल्ली ये ट्रेन रुकी क्यों नहीं? लगता है ड्राइवर ने हमें देखा नहीं। सोन की बातें सुनने के बाद गुल्ली कहता है, अरे सोन तुमने ट्रेन रुकवाया ही नहीं तो वो अपने आप कैसे रुक जाती? ये बात सुनते ही बुल्ली कहता है, अरे तुम लोग पागल हो क्या? ये तो एक मालगाड़ी थी। सोन के नानी घर जाने वाली ट्रेन तो अभी तक आई ही नहीं है, बस अब वो आती ही होगी। तभी सोन कहता है, वैसे गुल्ली बुल्ली क्या तुम लोग जानते हो कि मैं हमेशा अपने नानी घर एरोप्लेन से ही जाता हूँ, लेकिन आज तुम लोगों की वजह से मैं अपने नानी घर ट्रेन से जाऊंगा, क्योंकि तुम लोगों के पास एरोप्लेन से जाने के पैसे ही नहीं है। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं अपने पैसे खर्च करके तुम दोनों को एरोप्लेन से ले जाऊं। गुल्ली कहता है, चलो सोन अब झूठ बोलना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा सामान फेंक दूंगा। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ इन लोगों की ट्रेन आ जाती है। ट्रेन को देखते ही गुल्ली बुल्ली और सोन ट्रेन में बैठने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं, और जैसे ही थोड़ी देर बाद ट्रेन रुक जाती है तो ये लोग ट्रेन में बैठने के लिए चले जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन ने सारा ट्रेन का टिकट ऑनलाइन करवा लिया है। अब ये सारे लोग ये सोच रहे हैं कि पता नहीं ट्रेन कब शुरू होगी। ये लोग ये सोच ही रहे थे कि तभी ट्रेन शुरू हो जाती है। ट्रेन शुरू होते ही गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों खुश हो जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन जिस ट्रेन में बैठे हुए थे उस ट्रेन में बहुत कम लोग थे, इसलिए ये सारे लोग आसपास ही बैठे हुए थे। इस ट्रेन में इतना अंधेरा क्यों है? ये देखकर सोन गुल्ली से कहता है, अरे गुल्ली बुल्ली इस ट्रेन की सारी लाइटें जल क्यों नहीं रही है? गुल्ली कहता है, हम लोगों को कैसे पता होगा सोन? गुल्ली की ये बात सुनते ही पास बैठा वो आदमी कहता है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि इस ट्रेन में इतना अंधेरा क्यों है। कुछ दिनों पहले इस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण इस ट्रेन की सारी लाइटें और पंखे का कनेक्शन बिगड़ गया है, जिसे ठीक करने में कुछ दिनों का समय लग सकता है। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी एक दूसरा ट्रेन इस ट्रेन के बगल से क्रॉस होता है। ट्रेन की स्पीड को देखकर सोन कहता है, अरे गुल्ली बुल्ली ये ट्रेन तो सुपर स्पीड में चल रही है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। वैसे गुल्ली बुल्ली अगला स्टेशन कब तक आएगा? सोन की बात सुनते ही गुल्ली कहता है, अरे सोन तुम चिंता क्यों कर रहे हो? हम लोग बस अगला स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं। तुम चुपचाप बैठे रहो, मेरा दिमाग खराब मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें ट्रेन से नीचे फेंक दूंगा। ये बात सुनकर सोन डर जाता है और सोन का मुँह लटक जाता है। और थोड़ी देर बाद ये ट्रेन अगला स्टेशन पे आ जाता है। थोड़ी देर बाद जब पागलपुर स्टेशन पे ये ट्रेन रुक जाती है तो गुल्ली बुल्ली और सोन अपना सामान लेकर ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि अब इन लोगों को यहाँ से दूसरे ट्रेन में बैठकर आगे जाना है। गुल्ली बुल्ली और सोन के ट्रेन से उतरते ये ट्रेन चली जाती है। ट्रेन जाते ही गुल्ली कहता है, अरे सोन और बुल्ली मुझे तो इस स्टेशन में बहुत डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ हमारे सिवाय कोई और है ही नहीं। और देखो जरा ध्यान से, ये स्टेशन तो बिल्कुल एक पुराने खंडर की तरह दिख रहा है। गुल्ली की बातें सुनने के बाद बुल्ली और सोन भी इस स्टेशन को देखने लग जाते हैं। स्टेशन को पूरा देखने के बाद सोन कहता है, गुल्ली बुल्ली तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ हूँ। अरे सोन तुम हमारे साथ हो इसलिए तो हमें डर लग रहा है, क्योंकि अगर कोई भूत या चुड़ैल हमारे सामने आ गए तो हम लोग तो यहाँ से बचकर भाग जाएंगे, लेकिन तुम पकड़े जाओगे क्योंकि तुम तो तेज भी नहीं भाग पाते हो। फिर वो भूत या चुड़ैल तुम्हें कच्चा ही खा जाएंगे। बुल्ली की बात सुनते ही सोन कहता है, अरे बुल्ली तुम मुझे डराने की कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ, मुझे किसी से भी डर नहीं लगता है। अगर कोई चुड़ैल या भूत मेरे सामने आ गया तो मैं उसे पटक पटक कर मारूंगा और उसकी नानी याद दिला दूंगा। और फिर ये लोग ट्रेन के आने का वेट करने लगते हैं, पता नहीं ट्रेन कब आएगी। तभी इन लोगों को ट्रेन की आवाज सुनाई देती है, लगता है इन लोगों की ट्रेन आ गई। जैसे ही ये ट्रेन पागलपुर स्टेशन पर आकर रुकती है तो गुल्ली बुल्ली और सोन इस ट्रेन में बैठ जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। ये लोग ट्रेन में बैठकर ये सोच रहे थे कि इन लोगों ने तो अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान लाया ही नहीं है, और इन लोगों को भूख भी लगा है, और ना ही कोई ट्रेन में कुछ बेच रहा है। अरे ये कौन है और ये अचानक से गुल्ली और सोन के पास कैसे आ गया? और ये तो इन लोगों को घूर घूर कर देख रहा है। इस आदमी को अचानक से देखने के बाद गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों बहुत डर जाते हैं। तभी ट्रेन शुरू हो जाती है और ये आदमी गुल्ली बुल्ली और सोन को देखता ही रहता है। सोन कहता है, अरे गुल्ली वो आदमी कौन था? मैं तो उसे देखकर डर गया था, लेकिन अच्छा हुआ कि उसी समय हमारी ट्रेन चालू हो गई। वैसे वो आदमी दिखने में बहुत ही डरावना था, क्यों है ना गुल्ली?
तभी बुल्ली सोन से कहता है, सोन इसमें डरने वाली कौन सी बात है, हो सकता है कि वो कोई भिखारी हो या फिर वो कोई पागल हो, लेकिन ये मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ, तुम तो एक कुत्ते से भी डर जाते हो। ये बात सुनते ही सोन कहता है, बुल्ली मैंने कहा ना कि मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। अगर वो पागल इंसान कोई भूत होता तो मैं उसे ट्रेन से बाहर जाकर 2-4 घूंसे और 4-5 लात मारकर यहाँ से भगा देता। सोन जैसे ही इतना कहता है तभी अरे ये क्या, ये बूढ़ा आदमी तो फिर से गुल्ली बुल्ली और सोन के सामने अचानक से आ गया। तुम लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हो, मैंने सब सुन लिया है। जो मेरे बारे में बात करता है वो मेरे हाथों से मरता है। इस आदमी की ये बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और सोन डर जाते हैं। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये पागल इंसान अचानक यहाँ कैसे आ गया, कहीं ये कोई भूत तो नहीं। अगर ऐसा हुआ तो अब गुल्ली बुल्ली और सोन का क्या होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये इंसान सच में पागल है या फिर कोई भूत। ट्रेन के अंदर बुल्ली उस भूत से कहता है, तुम कौन हो और तुम यहाँ अचानक कैसे आ गए, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारे पीछे पड़े हुए हो। जैसे ही बुल्ली इतना कहता है तभी वो भूत चलकर आगे आने लग जाता है। गुल्ली बुल्ली और सोन के पास रुकते ही वो भूत कहता है, मैं तुम लोगों के पीछे इसलिए पड़ा हुआ हूँ क्योंकि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और मैं तुम लोगों को खाना चाहता हूँ, इसलिए तुम लोग ये समझ लो कि आज की रात तुम तीनों की आखिरी रात होगी। ये बात सुनते ही सोन गुस्से में उस भूत को एक चाटा लगा देता है। चाटा लगते ही वो भूत अजीब सी हरकत करने लग जाता है। ये सब देखकर गुल्ली कहता है, बुल्ली और सोन ये इसे क्या हो रहा है, इससे पहले कि ये हमें कुछ करे चलो हम लोग इसे उठाकर ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं, क्योंकि ये कोई पागल आदमी नहीं बल्कि एक भूत है। जैसे ही गुल्ली इतना कहता है तभी वो भूत अचानक यहाँ से गायब हो जाता है। उस भूत के गायब होते ही सोन कहता है, देखा गुल्ली बुल्ली मैंने कैसे उस भूत को एक थप्पड़ मारा और वो मुझसे डरकर भाग गया। मैंने कहा था ना कि मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ, लेकिन तुम लोग हमेशा मुझे डरपोकी समझते थे। अब तुम लोगों को पता चल गया होगा कि मैं कितना बहादुर हूँ। नहीं नहीं सोन तुम गलत समझ रहे हो, वो भूत मुझसे डरकर भागा है, तुमसे नहीं, क्योंकि मैं उसे अभी ट्रेन से नीचे फेंकने वाला था। बुल्ली कहता है, अरे गुल्ली और सोन तुम दोनों चुप हो जाओ, मुझे नहीं लगता कि वो भूत तुम लोगों से डरकर भागा है। क्या तुम दोनों को ऐसा लगता है कि कोई भूत सोन के एक थप्पड़ या ट्रेन से नीचे फेंक देने वाली बात सुनकर यहाँ से डरकर भाग जाएगा? अगर वो सच में कोई भूत था तब वो सोन से अपने थप्पड़ का बदला लेने जरूर वापस आएगा, इसलिए सोन को अब थोड़ा संभल कर रहना होगा। इधर सोन कहता है, गुल्ली बुल्ली मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर वो भूत सच में मुझसे बदला लेने के लिए वापस आ गया तब मेरा क्या होगा। हमें बचाने के लिए तो हमारे साथ बाबा भी नहीं है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सोन की बातें सुनते ही गुल्ली कहता है, सोन तुम चिंता मत करो, हमारे साथ बाबा नहीं है तो क्या हुआ, अगर वो भूत फिर से हमारे सामने आ गया तो हम तीनों मिलकर उसका सामना करेंगे। हाँ सोन मैंने भी देखा था, लेकिन चलो अब ये सब भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ। वैसे भी अब हम लोग थोड़ी देर में तुम्हारे नानी घर पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग सोन के नानी घर सही सलामत पहुंच पाएंगे। गुल्ली की ये बात सुनते ही बुल्ली और सोन सामने की तरफ देखते हैं। इन लोगों ने देखा कि वो भूत तो फिर से ट्रेन के अंदर आ चुका है और ये सीधा गुल्ली बुल्ली और सोन की तरफ ही बढ़ रहा है। ये सब देखकर इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब इन लोगों को क्या करना चाहिए। तभी सोन कहता है, गुल्ली बुल्ली ये भूत तो हमारे बिल्कुल पास आ चुका है। तभी थोड़ी देर में इन लोगों की ट्रेन अगले स्टेशन पे आ जाती है। जैसे ही ये ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है तो गुल्ली बुल्ली और सोन इधर उधर स्टेशन को देखने लगते हैं। तभी सोन गुल्ली बुल्ली से कहता है, गुल्ली बुल्ली ट्रेन रुक गई, चलो भागो जल्दी ट्रेन से बाहर। ये कहकर ये लोग इस ट्रेन से बाहर भागने लग जाते हैं और इन लोगों को ट्रेन से बाहर भागता देखकर इस भूत को और भी गुस्सा आ जाता है। इधर गुल्ली बुल्ली और सोन ट्रेन से बाहर आकर एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। तभी ट्रेन शुरू हो जाती है और ये लोग ट्रेन को जाते हुए देखने लगते हैं। ट्रेन के यहाँ से जाते ही गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी सोन गुल्ली और बुल्ली से कहता है, अच्छा हुआ गुल्ली बुल्ली की वो ट्रेन जल्दी यहाँ से चली गई, नहीं तो पता नहीं आज हमारा क्या होता। तभी गुल्ली कहता है, हाँ सोन लेकिन अभी हमारे पास वो सब सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों को तुम्हारे नानी के गांव भी जाना है। लेकिन हम लोग वहाँ कैसे जाएंगे, मुझे तो आसपास एक भी ऑटो वाला नहीं दिख रहा है और मुझे नहीं लगता कि इतनी रात को कोई ऑटो वाला हमें तुम्हारे नानी के घर लेकर जाएगा। जैसे ही गुल्ली इतना कहता है तभी इन लोगों को एक ऑटो की आवाज सुनाई देती है। इस ऑटो को देखते ही सोन कहता है, चलो गुल्ली बुल्ली इस ऑटो वाले से पूछते हैं कि ये मेरे नानी के गांव जाएगा या नहीं। ये कहकर ये लोग ऑटो की तरफ दौड़ते हुए चले जाते हैं। ऑटो वाले अंकल, हम लोगों को नानी के घर जाना है, क्या आप हम लोगों को वहाँ छोड़ देंगे? सोन की बातें सुनते ही गुल्ली सोन से कहता है, सोन तुम पागल हो क्या, ये ऑटो वाला हमें जानता थोड़ी ना है, तुम पहले इस ऑटो वाले को अपने नानी घर का एड्रेस तो बताओ, तभी तो ये हम लोगों को वहाँ लेकर जाएगा। सोन कहता है, अरे ये तो मैं भूल ही गया था अंकल, हमें रानीपुर गाँव जाना है।
हाँ हाँ, मैं तुम लोगों को तुम्हारे नानी घर छोड़ दूंगा, चलो आकर बैठ जाओ ऑटो में। ये बात सुनते ही थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली और सोन ऑटो में बैठ जाते हैं। इतनी रात को गुल्ली बुल्ली और सोन को यहाँ पे एक भी ऑटो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इन लोगों को एक ऑटो मिल चुका है। ये ऑटो मिलने की खुशी में गुल्ली बुल्ली और सोन तो ये देखना ही भूल जाते हैं कि ऑटो वाला कौन है। सोन ऑटो में कहता है, गुल्ली बुल्ली मेरा सारा सामान तो ट्रेन में ही छूट गया, लेकिन अच्छी बात तो यह है कि हम लोगों की जान बच गई। तभी बुल्ली कहता है, हाँ सोन, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो भूत हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ था। वैसे सोन, तुमने तो इस ऑटो वाले से पूछा ही नहीं कि ये हमें तुम्हारे नानी घर ले जाने के कितने पैसे लेंगे। बुल्ली की ये बात सुनते ही ये ऑटो वाला पीछे मुड़ता है। मैं तुम लोगों से पैसे तब लूंगा ना जब तुम लोग जिंदा बचोगे। ऑटो वाला वही भूत है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और सोन की हालत खराब हो जाती है। तभी ये भूत इन लोगों को ट्रेन की पटरी की तरफ लेकर जाने लगता है। पता नहीं अब ये गुल्ली बुल्ली और सोन के साथ क्या करने वाला है। अरे ये क्या, ये भूत तो इस ऑटो को ट्रेन की पटरी के ऊपर चलाने लग गया है, लेकिन आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। सोन गुल्ली बुल्ली से कहता है, गुल्ली बुल्ली मुझे नहीं लगता कि आज हम लोग जिंदा बचेंगे, क्योंकि सामने से तो एक ट्रेन आ रही है, देखो जरा ध्यान से, कहीं ये भूत इस ऑटो को उस ट्रेन के सामने तो नहीं ले जा रहा है। बुल्ली कहता है, सोन अगर ऐसा होने वाला है तो हम लोग इस ऑटो से कूदने के लिए तैयार रहो। अरे ये क्या, सामने से तो एक ट्रेन नहीं बल्कि एक ट्रेन का इंजन आ रहा है। ट्रेन के इंजन को पास आता देखकर गुल्ली बुल्ली और सोन समय रहते ही ऑटो से नीचे कूद जाते हैं। अरे ये क्या, ट्रेन से टकराते ही ये ऑटो हवा में उड़कर सीधा जमीन पर आकर गिरी है और तभी इस ऑटो को कुछ होने लग जाता है। तभी अचानक ये ऑटो गायब हो जाता है और इस ऑटो से उस भूत की आत्मा बाहर निकलती है और ये सीधा ऊपर की तरफ जा रही होती है। इधर गुल्ली बुल्ली और सोन को ऑटो से कूदने पर थोड़ी बहुत चोट लगी है, लेकिन फिर भी ये लोग उस भूत की आत्मा को देखने में लगे हुए हैं, क्योंकि इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी ये लोग देखते हैं कि अब ये भूत की आत्मा बहुत तेजी से आसमान की तरफ जा रही है और फिर थोड़ी देर बाद ये अचानक गायब हो जाती है। इस भूत की आत्मा गायब हो गई। ये सब देखकर गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी बुल्ली कहता है, गुल्ली और सोन, अब मैं समझा कि वो भूत हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ था। मुझे लगता है कि वो भूत जब एक आदमी था तब वो ऑटो चलाने का काम किया करता होगा और किसी दिन अचानक उस ऑटो का ब्रेक फेल हो गया होगा और वो ऑटो सीधा ट्रेन से जाकर टकरा गया होगा, जिसमें उस आदमी की जान चली गई होगी। तब से वो भूत बनकर ट्रेन से आने जाने वाले लोगों के पीछे पड़ जाता है और उन लोगों को भी मारने की कोशिश करता है। ऐसे ही वो हर रात बहुत सारे लोगों को मार देता होगा। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि हम लोग उस भूत के हाथों मारे जाने से बच गए। सोन कहता है, हाँ बुल्ली, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन चलो अब हम लोग नानी के घर चलते हैं और ये सारी बातें नानी को बताते हैं। वैसे हमें वहाँ चलकर जाना होगा, क्योंकि अब मैं किसी ऑटो में नहीं बैठूंगा। मुझे अब ऑटो वाले से बहुत डर लगने लगा है। चलो जल्दी, नानी हमारा वेट कर रही होगी। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और सोन ऐसे ही बातें करते हुए नानी के घर जाने लगते हैं और इस तरह से आज गुल्ली बुल्ली और सोन की जान बच गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप ऐसे ही गुल्ली बुल्ली की नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें।